हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का होता है जो 24-25 साल का होता है, 24 साल का। और वो अपने छत के ऊपर जाके सुट्टा मार रहा होता है, यानी सिगरेट पी रहा होता है। और सिगरेट पीते पीते जो है उसकी अचानक कानों में एक आवाज़ आती है। ओह आह की आवाज़ आती है। तो इसकी समझ में नहीं आता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है, और घर में कौन है क्या है। तो वो धीरे धीरे दबे पाँव अंदर जाता है, और जाने के बाद जब देखता है तो उससे ओ अंकल आ अंकल ओ अंकल की आवाज़ आती है। तो उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये आवाज़ कैसी आ रही है। तो वो क्या करता है कि एक ऊपर से कमरे की ओर झांकता है, और झांकने के बाद देखता है तो एक 24-25 साल की एक जो उसकी मकान मालिक जो किराए पे ली होती हैं, किराएदार थी, और सीमा नाम की, वो एक आदमी के साथ जो है नग्न अवस्था में लिपटी हुई होती हैं। और उसको जब देखती है तो देखते ही बिल्कुल हैरान हो जाता है। और उसको फिर वो आदमी की ओर देखता है, तो देखने पे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है कि इस पे जो है इस पे कोई आदमी आके जो है और इस तरीके से रंगोलियाँ मनाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। तो ये दोस्तों कहानी बिल्कुल अटपटी और अजीब है, लेकिन ये कहानी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग बने रहिएगा और लास्ट तक कहानी सुनिएगा। ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आप लोग कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा और कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो ये कहानी दोस्तों है मध्य प्रदेश की जबलपुर की। एक गांव है, वहाँ पे दो दंपति रहते थे, और उनका एक लड़का था जिसका नाम था संतोष। और जो उनके जो पिता होते हैं उनका नाम होता है मानिक लाल जी। उनकी उम्र 22-52 साल होती है। और उनकी पत्नी होती है आशा देवी, जिनकी उम्र 45 साल होती है। और उनका एक बेटा होता है संतोष, जिसके उम्र जो है 22 साल होता है। तो ये दोस्तों इनका परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। मानिक लाल जी जो है, इनका जो है अरबों खरबों का व्यापार था, क्योंकि जो है ज़्यादातर ये माल जो है अ, बहुत ही ज़्यादा तादाद में जिसको होलसेल डीलर खेतों में करते हैं, वैसे ही था। बहुत बड़े साहूकार एक तरीके से थे, और ये आढ़त का काम करते थे, और इनके पास पैसों की कमी नहीं थी। और इनकी उम्र जो 52 साल हो जाती है, लेकिन फिर भी हमेशा चुलबुले और एक साधारण किस्म के आदमी थे। और ये धोती कुर्ता पहने रहते थे और घूमा करते थे, बिल्कुल सहज और स्वभाव में थे। और इनका काफ़ी नाम था और काफ़ी इज्जत और शोहरत थी। तो ये अपने सेठानी से एक दिन बात करते हैं खाने पे कि हम लोग का जो है कमरा ऊपर जो है खाली है, और अंधेरे में कोई जाता नहीं है, और हम लोग नीचे ही रहते हैं। तो सेठानी कहते हैं सही कहते हो, मुझे भी अब कोई काम कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि जो है मुझे कई रोगों ने घेर रखा है। मुझे ब्लड प्रेशर भी हो गया है, थायराइड भी हो गया है, शुगर भी है। इस वजह से धीरे धीरे मेरी उम्र जो है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है, और मैं काम भी करती हूँ तो मैं कर नहीं पाती हूँ। तो कोई नौकरानी भी नहीं मिलती है जो कि इस तरीके से काम पूरा निपटा दे। और सबसे बड़ी चीज़ है, ऊपर नीचे कहाँ मैं काम कर पाऊँगी। तो इस पर से बाप बेटे दोनों कहते हैं कि चलो ठीक है, ऊपर वाला कमरा हम लोग किराए पे दे देते हैं। लेकिन किराए पे कमरा देने के लिए सोचना चाहिए कि किस तरीके का आदमी हो। हम लोग वैसा रखना चाहते हैं जैसे कोई औरत हो, या कोई आदमी ऐसा हो जो अपने काम से काम रखे, सुबह शाम आए और दिन भर का रहने का झमेला ना पाले। तो सेठानी कहती हैं ठीक कहते हो, कोई अगल बगल के लोगों को बता दो और इश्तिहार छपवा दो, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। तो इस पे लड़का कहता है कि ठीक है माँ, मैं कोशिश करता हूँ और देखता हूँ, कोई अगर मिल जाता है तो मैं इश्तिहार छपवा देता हूँ। फिर वो जाता है, कमरे में बैठता है। उसके बाद सोशल मीडिया पे जो है अपने
घर का जो है लोकेशन उनका बड़ा होता है, लंबा चौड़ा, देखने में घर बहुत अच्छा होता है। तो उसका पूरा लोकेशन जो है अपने सोशल मीडिया पे डाल देता है और लिख देता है कि रेंट पे हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि जो है कोई टीचर हो और जो सरकारी वर्कर हो या कोई प्राइवेट में काम करता हो, वो रोज का आने जाने वाला हो, रहने वाला ज़्यादा ना हो। तो इस बात पे सोशल मीडिया पे जो है जब डाल देता है चारों तरफ उसकी, पहले तो 1 हफ्ता पता नहीं चलता है। 1 हफ्ते के बाद जो है एक महिला का फ़ोन आता है। तो जब फ़ोन आता है तो फ़ोन सेठानी उठाती हैं और उठाने के बाद अपने हस्बैंड को, मानिक लाल जी के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती हैं कि आप इनसे बात करिए। और फिर उसके बाद जो है लड़का जब आता है, स्कूल से पढ़ के आता है, वो बीए की पढ़ाई कर रहा होता है, जब स्कूल से पढ़ के आता है, बस्ता उतारता है, तो वो पूछता है, माँ ऊपर की आवाज़ें कैसे आ रही हैं, कैसे क्या है? तो वो कहती है कि देखो बेटे, ऊपर एक किराएदार आए हैं और एक टीचर है वो पेशे से और अकेले हैं और किराया भी अच्छा खासा दे रही हो, आपके पिता से उसने जो है बात भी कर ली है और वो ऊपर का किराए पे हम लोग दे दिए हैं कमरा। तो इस पे कहता है कि अच्छा माँ, ये तो तुमने अच्छा किया। तो कहते हैं ये है, ऐसा करो कि ये चाय और बिस्किट और थोड़ा जो दालमोठ है ऊपर जाके दे आओ, क्योंकि अभी अभी वो शिफ्ट हुई है तो अभी इतनी जल्दी चाय पानी की व्यवस्था कहाँ कर पाएगी, तो उसको ये जाके नाश्ता दे आओ। तो ये जब ऊपर जाता है नाश्ता देने के लिए तो देखता है तो इतनी खूबसूरत उसमें जो है वो मैडम होती हैं कि देख के ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इतनी खूबसूरत महिला को पहले मैं क्यों नहीं मिला। ये कैसे, अगर मैं पहले मिला हो तो अपना प्रपोज करता और कम से कम मेरी बातें होती। तो कुछ देख के सन्न रह जाता है। तब तक वो जो है मैडम कहती है, अरे क्या बात है संतोष सेठ जी, आप तो एकदम खो गए। तो कहते हैं कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम? कहे मुझे पता चला था कि आप अकेले हैं और आप पढ़ने गए हैं और घर में आप मात्र 3 ही लोग हैं, तो मुझे ये बात मालूम चली थी कि तुम्हारा नाम संतोष है। तो इस पर से वो बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है चलो कम से कम मेरा आपने नाम तो जाना कि मेरा नाम संतोष है। तो वैसे भी आपको कोई भी ज़रूरत पड़े, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद करिएगा। मैं जो है आप लोग के लिए, आपका कोई सामान लाना हो गया तो मैं ला के दे दूँगा। तो इस बात पे वो कहती हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो पढ़ाने चली जाती हैं स्कूल में वो टीचर रहती हैं और प्राइवेट टीचर रहती हैं और पढ़ाने जाती हैं, पढ़ाने के बाद शाम को आती हैं। तो आने के बाद जो है वो अपना जब आती हैं तो उसके बाद जो इनके पिता बुलाते हैं, कहते हैं कि अरे मैडम को बुला लाओ। बुलाने के बाद आज हम लोग पहला जो है डिनर एक साथ करते हैं, उसके बाद जो है अपना बनाएगी, खाएगी, जो भी करना होगा करेगी। तो इस पर से जब नीचे आती है तो आने के बाद डिनर पे जो है सब कोई एक साथ खाना खाते हैं। तभी जो सेठानी होती है वो पूछती हैं कि कैसे, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या करती हैं और कैसे, मतलब इतनी दूर इतने बड़े शहर में जबलपुर में आप आ गई हैं और यहाँ आके ट्यूशन करती हैं, पढ़ाती हैं, तो कुछ बताएंगी? तो इस पर से जो है वो कहती है कि देखिए, मेरी शादी हुए 4 साल हो गए हैं और मैं तलाकशुदा हूँ। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया क्योंकि जो है वो आके जो है दारू शराब बहुत पीता था और पीने के बाद मुझे मारता पीटता था, तो इससे मैंने उससे तलाक ले लिया है। और मेरे माता पिता जो है बहुत ही गरीब हैं, वो जो है खेती बाड़ी का काम करते हैं और मैं यहाँ आके उनको जो है पैसे से उनकी मदद भी कर दिया करती हूँ और कुछ जो है अपना भी गुजर बसर कर लेती हूँ। तो ये सब बातें सुनकर जो है मानिकलाल जी को समझ में आ जाता है कि ये लड़की जो है पैसे से टूटी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। तो वो जो है उसको जो है कहते हैं ठीक है, तुम मुझसे मिलना, मैं तुम्हारी अगर कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर हेल्प करूँगा। तो इस पे मैडम कहती हैं ठीक है, आप अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो वो दोस्तों पढ़ाने जब चली जाती हैं तो जाने के बाद इसी तरीके से समय बीतता जाता है, 1.5-2 महीने का समय हो जाता है। तो एक दिन एक दिन होता क्या है कि इसी तरीके से ये जब भी संतोष को जो है सिगरेट पीने की इच्छा होती थी
तो ये ऊपर चला जाता था और जाने के बाद जो है चोरी-चोरी सिगरेट पिया करता था। तो वो सिगरेट जब पीता था तो वो देखता था कोई आस-पास तो नहीं है। फिर एक दिन जल्दी जब आ जाता है और आने के बाद जो है ऊपर जाने के लिए सिगरेट पीने जाता है, तो देखता क्या है कि वहाँ पे एक आवाज़ें अंदर से ऊपर आवाज़ आ रही होती है, "ओ अंकल, यस अंकल, ओए अंकल, यस अंकल।" तो इसके बाद जो है जब आवाज़ सुनता है तो धीरे-धीरे और कमरे की ओर बढ़ता चला जाता है और बढ़ने के बाद फिर वो देखता है तो उसे आवाज़ें जब तेज़ आने कान में लगती है तो इसको भी समझ में आ जाता है कि अंदर कोई रंगरलिया ही मना रहा है, ऊपर ज़रूर कुछ न कुछ हो रहा है। क्योंकि वो पढ़ा-लिखा लड़का था, उसे भी तो इतना ज्ञान था ही। तो जब वो ऊपर जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखता है खिड़की से, तो उसको देख के सन्न रह जाता है कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर जो है ये मेरे पापा कैसे इसके साथ ऐसे रंगरलियाँ मना रहे हैं, जिसके बारे में मैं अभी तक सोच ही रहा था। उससे पहले मेरे पापा जाके वहाँ हाथ मार रहे हैं। तो वो जाके जो है अपने कमरे में आता है। आने के बाद एकांत तो सोचने लगता है कि इस तरीके से मेरा पापा कैसे हो सकता है। एक सादे लिबास में धोती कुर्ता पहन के चलने वाला, एकदम शांत सलीके वाला रहने वाला आदमी और इतना बड़ा जघन्य काम कैसे कर रहा है, किस तरीके से अश्लील हरकतें उसके साथ कर रहा था, उसके साथ सेक्स कर रहा था। ये सोचने पे मजबूर हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या करे। जिसके बारे में वो सोचा करता था कि उससे कुछ आगे बातें करेंगे, वो तो पहले ही से उसके पापा उसके साथ रातें बिता रहे हैं, रंगीन कर रहे हैं। तो वो सोचने लगता है, फिर उसे समझ में नहीं आता है। फिर कॉलेज जाता है, जाने के बाद अपने दोस्त से शेयर करता है कि देखो यार अमित, मेरे एक एक परिवार है, वहाँ पे मैंने देखा है। अपने घर के बारे में नहीं बताता है कि मेरे घर की बात है, क्योंकि अगर बात उसके घर की सबको पता चल जाएगी तो बड़ी बदनामी होगी। इस वजह से दोस्त से केवल सलाह कर रहा होता है कि देखो दोस्त, वो जो मैडम है, वो उससे एक लड़का प्यार करता है और बहुत ही सोचता है, कुछ बताने के लिए ये कह नहीं पाता। लेकिन उसी की घर में एक मैडम किराए पे रहती हैं और जब जाके देखता है तो वो उसके पिता उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। अब तो उसके समझ में आता नहीं है कि आखिर मैं क्या करूं, जिसके बारे में मैं सोचा करता था उससे पहले मेरे पिता ही उसके साथ प्रेम संबंध बना रहे हैं। तो वो उसका दोस्त कहता है कि देखो यार, ये तो साफ सुथरी बात है कि जैसे तेरा पिता तो ऐसा तो है नहीं उससे शादी किया है और शादी करेगा, क्योंकि बहती गंगा में हाथ धो रहा है तो तू भी धो ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है, पाप तुम्हारा थोड़ी जान पाएगा। तुम बाप रात में जाता है सुबह चले जाना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो उसको भी ये बात समझ में आती है कि दोस्त मेरा सही कह रहा है, इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि इस तरीके से जाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर भड़क भी सकती है, कुछ कह भी सकती है, ऐसे तो तुम्हारा दाँव नहीं लगेगा। तुम पहले देखो कि अगर वो सेक्स शारीरिक क्रिया करते हैं, तो कब करते हैं और करने के बाद जो है किस टाइम ये लोग सेक्स करते हैं। तो वहाँ पे जाके कोई अंदर जाके कैमरा लगा के वीडियो बना लो और जब वीडियो बन जाएगा तो उसको दिखा के ब्लैकमेल करके तुम उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बना सकते हो। तो जब ये बात सुनता है तो उसको भी समझ में आता है। तो वो जब जाता है तो दूसरे ही दिन मैडम के कमरे में जाता है और कहता है मैडम, ये एक अखबार आया वाला है, वो विज्ञापन के लिए कह रहा है कि आपको लेना हो तो बताइए। तो कहती है नहीं, मुझे तो इतना समय ही नहीं मिलता है। तो कहती है ठीक है बैठो, मैं अभी जो है स्नान करके आती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ, आप जाइए फ्रेश होके आइए। तब तक ये देखता है इधर-उधर और उसके बाद जो है एक कैमरा, हिडन कैमरा के इंतज़ाम कर लेता है और वहीं चुपके से ऊपर कमरे ऐसी जगह पे लगा देता है कि कैमरा पूरी तरीके से उसकी पूरे बेड का पूरा डायग्राम उसके मोबाइल में आता रहे और वो जब भी उसको देखना होता है तो वो ऑन कर देता है कैमरा और उस चीज़ का नज़ारा अपने वीडियो में कैप्चर कर लेता है। तो उसके पिता जो है माणिकलाल जी दूसरे दिन जब जाते हैं, अब वो इनकी ये आदत बन चुकी थी कि जब भी उनको सेक्स करना होता था तो जल्दी काम से आ जाते थे और मैडम जी के साथ पूरा सेक्स किया करते थे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती थी कि जब भी वो सेक्स करते थे तो बहुत ही
तेज तर्रार होके सेक्स किया करते थे उसके साथ। तो ये जो संतोष होता है, अपने वीडियो में जब कैमरा में कैप्चर कर लेता है, तो कैप्चर करने के बाद जो है वो वीडियो जो है उस जो किराएदार होती हैं, तो मैडम जी उनके मोबाइल पे भेज देता है। और जब मोबाइल पे भेज देता है तो देख के दंग हो जाती हैं। वो कहने लगती हैं कि देखो ऐसा काम मत करना, तुम कैसे ये मेरा वीडियो बना ले हो, कैसे क्या कर लिए हो, कैसे किए हो। तो वो कहती है देखो मैडम जी, ये आप बहुत गलत कर रही हो, मेरे पिता के साथ तुम इतना बड़ा गलत काम कब से कर रही हो। तो वो कहती है कि देखो मैं ऐसे तुम्हारे पिताजी के पास नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी और मुझे पैसा मैं इतना नहीं कमा पाती हूँ कि अपने माँ बाप को भेज पाऊँ। तो ये आपके पिता ने मुझे ये बताया कि कुछ पैसे की तुम्हारी मैं मदद कर दिया करूँगा, लेकिन तुम मेरा शारीरिक जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरा तुम कर देना। तो इस बात पे मैं राज़ी हो गई और हम लोग इसी वजह से वो मुझे पैसे भी दे देते हैं और उनके साथ हम बिस्तर भी हो लेते हैं, तो हम दोनों का काम ऐसे चल जाता है। तो कहता आप क्या चाहते हैं बताइए। तो कहते हैं कि मैं भी जो मेरे पिता के साथ तुम करती हो मैं मेरे साथ भी करो। तो बस इतनी ही इल्तिजा है तुमसे, अगर ये बात मान लोगी तो ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और वरना मैं अगर नहीं मानोगी तो ये मैं पूरे सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगा और बात सबको पता चल जाएगी और बड़ी बदनामी होगी। तो कहती है ठीक है, ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ये बात ठीक है, तुम मेरे साथ भी सेक्स कर लिया करना। तो इस बात पे वो राजी हो जाती है और उसके बाद फिर ये जो है संतोष जो है उसके साथ सेक्स करने के लिए दूसरे दिन चला आता है। आने के बाद सेक्स क्रिया करता है। करने के बाद मैडम को बहुत ही मज़ा आता है। वो कहती हैं कि जो मज़ा इस लड़के में है, क्योंकि वो लड़का उस उम्र का था, 24-25 साल का, और लगभग 1-2 साल बड़ी ही थी वो। तो इन दोनों की उम्र का दोनों बराबर था और ये लोग एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। तो कहती है कि क्यों ना मैं इस लड़के से ही प्यार करूं और उसके पिता से छुटकारा मिल जाए। तो वो कहती है कि देखो ये कैसी कितनी बेकार बात है कि जो तुम अपनी पत्नी के साथ या जो प्रेमिका के साथ कोई करता है और उसकी जो है उसका फ़ायदा कोई दूसरा उठाए, तो ये बहुत गलत बात है। तो इस बात पे वो कहने लगती है कि तुम कोई ऐसा काम करो कि तुम्हारे पिताजी से पीछा छूट जाए। तो कहता है कि ठीक है, मैं एक प्लान करता हूँ और उस प्लान में अगर तुम शरीक हो तो मैं एक बात बताऊँ। तो कहती है हाँ बताओ क्या बात है। तो कहता है कि देखो ऐसा है कि मेरे पिता से मैं जो वीडियो भेजूंगा अपने पिता पे, तो उनसे जो है 20 लाख रुपए की डिमांड करूंगा और वो पैसे मैं तुमको दे दूंगा और फिर तुम ये घर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लेना और फिर हम लोग वहाँ रंगरेलिया और अच्छे से प्यार किया करेंगे और पिताजी फिर इतनी मोटी रकम दे के फिर तुमसे पीछा भी छुड़ा लेंगे। तो कहती हाँ ये प्लान तो तुम्हारा अच्छा है। फिर दूसरे ही दिन वो क्या करता है, वीडियो के क्लिप जो है अपने पिता के ऊपर भेज देता है, क्योंकि वो नया मोबाइल से भेजता है और नया सिम रहता है, उसी समय तोड़ के फेंक देता है। और जब भेजता है तो भेजने के बाद जो है उसका पिता देखते ही उसके पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कौन इस तरीके से हरकत किया है, पूरा वीडियो बनाया है। तो कहता है कि आखिर ये किसने किया है। तब तक इनके लड़का जो है संतोष फ़ोन करता है, कहता है कि ऐसा है कि तुम इतने दिन से रंगरेलिया मना रहे हो, अगर इसकी मैं पूरी वीडियो क्लिप पूरी अगर भेज दूंगा तो तुम्हारी बदनामी होगी और सोशल मीडिया पे तुम्हारी बेइज्जती बहुत होगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो कहता है तुम चाहते क्या हो बताओ। तो कहता है कि मुझे 20 लाख रुपए दोगे तभी मैं वीडियो डिलीट करूंगा और तुम्हें ये मेल पे नहीं भेजूंगा और ये सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा। तो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 20 लाख देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामने ये वीडियो डिलीट कर देना और ये सोशल मीडिया पे मत डालना। तो वो क्या करता है कि 20 लाख रुपया मंगाता है और मंगाने के बाद वीडियो डिलीट करवा देता है और डिलीट करवाने के बाद जो है वो पैसा जो है मैडम जी को देता है और देने को कहता है ये लो 20 लाख रुपया, अब यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लेना और मेरे पिता को बता देना कि अब दोबारा ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो अगर कहीं और लोगों को पता चल गई तो बड़ी बदनामी होगी और उनसे पीछा छुड़ा लेना।
ये कह के जो है ये अपने कॉलेज चला जाता है। तब तक मानिक राम जी उसके पास आते हैं, तो वो तेजी से सख्ती से कहती है, देखो अब मेरे पास अब दोबारा मत आना, क्योंकि जो है ऐसी हरकत अगर सोशल मीडिया पे आ गई तो हम लोग की बड़ी बदनामी होगी, और अब मेरे पास दोबारा आने की कोशिश मत करना, इसी में भी भलाई है। तो इस पर मानिक राम जी बहुत ही शर्मिंदा होते हैं, संकोच करने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। फिर वो चले जाते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि अब मैं कतई नहीं करूँगा, हाथ पैर जोड़ लेते हैं, ठीक है अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। ये क्या करती हैं कि फटाफट जो है दूसरे ही पल उस घर को शिफ्ट कर लेती हैं दूसरी जगह, और दूसरी जगह जब घर शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पे जो संतोष वहाँ पहुँचता है, तो पहुँचने के बाद कहता है, देखा मैंने कितना कमाल का काम किया, एक ही झटके में सब कुछ बंद कर दिया। कह रहे कितना बढ़िया काम किया, और अब तुम्हारे पास मेरे पिताजी अब कभी नहीं आएंगे, और हम लोग रंगरेलियाँ मनाएंगे। तो वो रंगरेलियाँ मना रही होती है, तो उसके पिताजी के ऊपर जो है फिर से वो वीडियो भेजा जाता है, और उसके बाद जो है पैसा की डिमांड जब करता है तो वो जाके पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। कहते हैं कि देखो ये कोई लड़का है जो मेरे ऊपर जो है वो पुलिस कंप्लेन कर दिया है। पुलिस कंप्लेन कर देते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे ऊपर कोई जो है बेहतियात एक लड़की मुझसे 20 लाख रुपया की डिमांड की है इससे, और मुझे बदनाम करना चाहती है। तो इस पर पुलिस जो है देखती है, देखने के बाद पुलिस को भी समझ में आ जाता है कि मोटी मुर्गी है, अच्छा खासा पैसा देगी। तो वो क्या करती है, रिपोर्ट लिख लेती है, और रिपोर्ट में जो है जो लड़का सोशल मीडिया पे भेजा रहता है उसे पकड़ के लाती है। तो वो कहता है कि ये मैंने वीडियो नहीं भेजा है, और न मैंने इनसे 20 लाख रुपया लिया है, ये कोई और किया है। तो उनको समझ में नहीं आता, फिर वो पता चलता है कि संतोष का ही दोस्त संतोष से वीडियो ये लिए रहता है। तो संतोष पे जो है जब पुलिस वाले पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वो जो फ़ोन जो है संतोष के मोबाइल से ही गया रहता है, यही सिम तोड़ के फेंके रहता है, और ये कबूल देता है कि हाँ मेरे ही वीडियो गया है। तो ये बाद में उस लड़की को भी पकड़ के लाते हैं, मैडम जी को, और मैडम जो कहती है कि हाँ ये लोग जो है मुझसे गलत काम करते थे, मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, बाप बेटे मिलके जो है मुझे बहुत ही जलील किया है। तो इस बात पे पुलिस जो है उन दोनों को ही, एक तो इनके पिता ही पुलिस में कंप्लेंट किए रहते हैं और यही लोग मुजरिम हो जाते हैं। तो इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर कैसे क्या हो। फिर बाद में जो है मैडम को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो है उसके ऊपर कोई कोई जुर्म साबित नहीं होता है, और इनके जो पिता होते हैं ये भी अपनी कंप्लेन वापस ले लेते हैं, और पुलिस को काफ़ी मोटी रकम देते हैं कि आगे इस तरीके की खबर आगे ना पहुंचे। और फिर बाद में जो है माफ़ी भी पुलिस से मांग लेते हैं, और वो जो मैडम जो है वो अपने घर चली जाती हैं, क्योंकि उनको भी मोटा पैसा मिल जाता है। इस तरीके से दोस्तों ऐसी ऐसी चीज़ें ना होते हुए कभी कभी हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि गलती तो सेठ जी की ही थी, क्योंकि थोड़े से प्यार के चक्कर में जो है वो इतनी बड़ी वारदात कर देते हैं, इतना पैसा दे देते हैं, इसमें उनका लड़का भी उसी चीज़ के लालच में फंस जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे दोस्तों ये बहुत ख़राब बात है, अगर इस तरीके से बात सब जगह फैलती है तो गलत ही संदेश जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।